जय श्री राम मित्रों। आज हम आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है भाइयों का संबंध। वनवास समाप्त हुए वर्षों बीत गए थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छाया से अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्यपरायणता और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों के संग श्री राम टहल रहे थे। श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, भैया एक बात पूछूं? माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? श्री राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किस कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उनके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित करा देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझाइए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक पूछ रहा है। श्री राम गंभीर हो गए। कुछ ही क्षण के मौन के बाद उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकीं। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अन्याय से ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया और भरत आदि भाई मौन हो गए। श्री राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता क्या है, कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अन्याय ही बड़े भाई से लिपट गए। जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आज की कहानी
यहीं पर समाप्त होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।